तय नहीं होता इससे हिंदी का स्वरूप। मैंने अपनी सारी जिंदगी कलकत्ते में गुजारी है, टीचिंग लाइफ। अब आप यहां से देखिए कि अगर आप कोई हिंदी पढ़ाना चाहते हो और हिंदी का विकास देखना चाहते हैं, हिंदी कहां मिलेगी हमें? सारे लोगों ने एक बात कही है, मैं उसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं जो सुबह कही गई बात। टेलीविजन के आने के पहले जो हिंदी थी वो हिंदी अलग थी, और टेलीविजन के आने के बाद जो हिंदी बनी वो अलग बनी। सिनेमा के आने के पहले जो हिंदी थी वो अलग थी, और सिनेमा के आने के बाद जो हिंदी बनी वो अलग थी। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं वो हिंदी वह पढ़ते हैं जिसे हम लोग साहित्य की भाषा कहते हैं, ये मीडिया की भाषा नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे जो सुबह के सत्र में जो वक्ता थे उनके रेफरेंस का सबसे बड़ा हिस्सा यह था कि अगर हिंदी बाहर जानी जाती है तो किस रेफरेंस पॉइंट से जानी जाती है? मीडिया के रेफरेंस पॉइंट से जानी जाती है। कोई चीज तो बदली है। हमारी हिंदी के पठन पाठन और विकास के और जो उसके मसले थे वो सारे के सारे मसले, चाहे वो राजभाषा का मसला हो, चाहे सरकारी भाषा का मसला हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा का मसला हो, चाहे वो जातीय भाषा का मसला हो, ये सारे के सारे मसले प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पैदा हुए। प्रिंट टेक्नोलॉजी के विकास में जो साहित्य संबंधी विमर्श तैयार हुए, बहस तैयार हुई, उन बहसों में वे मसले तैयार हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद एकदम पैराडाइम बदल गया। हमने तब भी सोचकर नहीं देखा कि हिंदी कहां बदल रही है। और आज की स्टेज कौन सी है? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है खाली, आज बुनियादी तौर पर पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। और आज आप कंप्यूटर के रेफरेंस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आज कंप्यूटर का संदर्भ है, कंप्यूटर के बिना आपकी कोई चीज घटित नहीं होती। हिंदी पहले साहित्य की भाषा थी, हिंदी पहले बाजार की भाषा थी। हिंदी आज न साहित्य की भाषा है न बाजार की भाषा है, हिंदी सिर्फ कम्युनिकेशन की भाषा है। अगर आप कम्युनिकेशन की भाषा के तौर पर हिंदी को देखेंगे तो हिंदी की ताकत और उसकी रेंज का अंदाजा लगेगा। साहित्य की भाषा के तौर पर आप समझ सकते हैं कि दशा कितनी खराब है। भारत में हिंदी के लोग भारत के बाहर पहचाने जाते प्रेमचंद की वजह से नहीं, शाहरुख खान की वजह से और राज कपूर की वजह से। यह हिंदी के लिए गर्व की बात नहीं है, मेरे लिए तो एकदम नहीं है। बंगाली लोग और बंगाली भाषा दुनिया में पहचानी इसलिए नहीं जाती कि उनके पास में बहुत बड़ा सतीत राय है, वो इसलिए पहचानी जाती है कि उनके पास रविन्द्रनाथ टैगोर है। सारी दुनिया में बंगाली लोग और बंगाली भाषा को जानने वाले लोग गर्व करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट कौन है उनका? साहित्यकार। और हिंदी का रेफरेंस पॉइंट कौन है? राज कपूर, शाहरुख खान। समझने की चीज है, ये इस तरह से हल्के हाथ से लेने की चीज नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमें सोचना होगा कि हमारा जो साहित्य था, संस्कृति थी, जिसमें कि इतनी शानदार रचनाएं लिखी गई, आज भी इतनी शानदार, जो कल आज सुबह क्या चीज लोग बार बार कह रहे थे, विदेश में कौन जाना जाता है? हिंदी का एक ही साहित्यकार है जो विदेश में जाना जाता है, चाहे त्रिनिडाद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, कहीं भी हो, तुलसीदास। रामचरितमानस के जरिए लोग मिलते हैं और रामचरितमानस जोड़ता है लोगों। सोचने वाली बात है, अमीर खुसरो से जो खड़ी बोली हिंदी शुरू हुई, इस पर हम लोग विचार करें। जो है हिंदी के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सोचें। आप अपने शिक्षकों से सवाल करें कि अमीर खुसरो ने पहले जब खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी तो वे कौन से कारण थे कि 500 साल तक फिर खड़ी बोली हिंदी में कविता नहीं लिखी गई? भारतेंदु युग में आके ही खड़ी बोली हिंदी में कविताएं क्यों लिखी गई? भारतेंदु युग के पहले क्यों नहीं लिखी गई? आसानी से सरल रास्ते न चुने हम लोग। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं हम लोग यहां सेमिनार पर। अरे हमारे पास तो कुछ सवाल तो होने चाहिए, और ठोस सवाल होने चाहिए जिन पर भविष्य में हमारे विद्यार्थी रिसर्च करें। हम पलट के देखते भी नहीं, हम खुश हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम विजेता हैं। और
परिस्थिति कितनी खराब है आप समझ सकते हैं। अभी 10 दिन 15 दिन पहले जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का,